हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्टिविटी इंडिकेटर। लेकिन एक्टिविटी इंडिकेटर को शुरू करने से पहले मैं लास्ट वीडियो जिसमें हमने इमेज बैकग्राउंड के बारे में बात करी थी उसका एक क्विक रिकैप देती हूँ। इमेज बैकग्राउंड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपनी ऐप में फुल स्क्रीन में या बैकग्राउंड में कोई इमेज या कुछ ऐसा वॉलपेपर टाइप कुछ हमें फुल स्क्रीन में शो करना होता है, तो उस केस में हम इमेज बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐप्स के अंदर बैकग्राउंड में इमेजेस होती हैं, तो वो इमेजेस जो हैं वो डिपेंड करता है किस ओएस में या किस प्लेटफॉर्म पे ऐप है या किस लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है वो ऐप। उस केस में हम एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं इमेज को। लेकिन हम रिएक्ट नेटिव में जब भी हमें बैकग्राउंड इमेज शो करनी होती है तो हम इमेज बैकग्राउंड कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लास्ट वीडियो, मतलब जो हम बेसिक कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स को, उसकी लास्ट वीडियो देखिए जिसमें आपको इमेज बैकग्राउंड के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। और एक्टिविटी इंडिकेटर को कवर करने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब एक्टिविटी इंडिकेटर का बिहेवियर देखते हैं। तो हमारा कंपोनेंट नेम है एक्टिविटी इंडिकेटर। ये एक बिल्ट इन स्पिनिंग इंडिकेटर होता है, मतलब कि ये बताता है कि जैसे सपोज करो आपकी ऐप में कुछ ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, एपीआई से कोई डेटा फेच होके आ रहा है या किसी कंपोनेंट पे हमने कोई टाइम आउट लगाया है, तो उस केस में हम चाहते हैं कि यूज़र को शो होना चाहिए कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में है अभी, तो तब तक वेट करना पड़ेगा, अभी यूआई लोड नहीं हुआ है। तो उस केस में हमको एक्टिविटी इंडिकेटर यूज़ करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर जो है वो राउंडेड होता है, लेकिन iOS में ये मतलब बिहेव वो राउंडेड ही करता है, लेकिन उसका डिस्प्ले अलग तरीके से होता है। अभी जब हम रन करेंगे एक्टिविटी इंडिकेटर को तो दोनों पे देखेंगे, iOS पे भी और एंड्रॉयड पे भी। और इट शोज दैट एन ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पता चलता है कि कोई एक्शन या कोई काम है जो अभी चल रहा है और ऐप जो है वो बिजी है किसी काम में, इस वजह से वो आपको वेट करने के लिए शो कर रहा है कि हम एक एक्टिविटी इंडिकेटर दिखा देते हैं कि कुछ एक्टिविटी चल रही है अभी। एक्टिविटी इंडिकेटर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे साइज, कलर, एनिमेटिंग, हाइड्स व्हेन स्टॉप्ड। तो साइज में हम सेट कर सकते हैं स्मॉल, मीडियम या लार्ज। कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रे कलर रहता है। इसके बाद एनिमेटिंग इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम बता सकते हैं कि इसकी एनिमेशन को ट्रू रखो। और हाइड्स व्हेन स्टॉप का मतलब है कि एनिमेशन को स्टॉप कर दो जब आपका काम खत्म हो गया है। एंड्रॉयड में इसके लिए एग्जैक्ट सेम कोई कंपोनेंट नहीं है। इसको हम प्रोग्रेस बार के साथ कभी कभी कंबाइन करते हैं। iOS में इसके अगेंस्ट एग्जैक्ट सिमिलर कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं UI एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं VS कोड में चलकर। VS कोड में एज यूजुअल एक कंपोनेंट बनाएंगे माय एक्टिविटी इंडिकेटर। RNFE से मैं अपना स्निपेट इंपोर्ट करूंगी और यहाँ पर एक्टिविटी इंडिकेटर को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव में से। अब क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। तो मैं आई यहाँ पे प्रेस करूंगी क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट iOS पे रन कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसको एंड्रॉयड पे भी रन करके बताऊंगी। अब app.tsx के अंदर क्या करेंगे, माय एक्टिविटी इंडिकेटर को कॉल करेंगे और यहाँ से कुछ पुराने कंपोनेंट्स जो हैं वो हटा देते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। एक्टिविटी इंडिकेटर के अंदर जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी एनिमेटिंग, जिससे कि ये पता चलता है, एक एनिमेटिंग प्रॉप है जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा जो एनिमेशन है, जो एक्टिविटी इंडिकेटर में हमारा एनिमेशन है वो ट्रू है।
और दूसरी प्रॉपर्टी होती है हाइड्स व्हेन स्टॉप्ड। ये एक प्रॉप है जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा एनिमेशन स्टॉप हो गया है, तो अब इसको हाइड कर दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इस व्यू में एक एक्टिविटी इंडिकेटर बनाती हूँ और इसके अंदर साइज देते हैं लार्ज और कलर देते हैं, मैंने कलर्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो कलर्स डॉट डीप पर्पल 400। ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दे सकती हूँ 400। इसके बाद मैं इसमें शो करती हूँ एक टेक्स्ट जिसमें मैं बोलती हूँ नो डेटा फाउंड। और अभी ये रन हो रहा है, इसको एक बार रन होने देते हैं। अभी ये लोड हो रहा है प्रोजेक्ट। और क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूज स्टेट लेंगे, कॉन्स्ट, सपोज मैं यूज स्टेट लेती हूँ इज लोडिंग और सेट इज लोडिंग। बाय डिफॉल्ट मैं यूज स्टेट लूंगी इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्टिविटी इंडिकेटर जो है वो ट्रू हो, और यहाँ पे पास करते हैं एनिमेटिंग के अंदर इज लोडिंग को, क्योंकि यही मेरा वेरिएबल है जिसके पास डिफॉल्ट स्टेट है। यहाँ पे मैंने इसको इज लोडिंग को कर दिया ट्रू। अब मैं यहाँ पर हाइड्स व्हेन स्टॉप लिखती हूँ। तो हमने अपनी सारी प्रॉपर्टीज एक्टिविटी इंडिकेटर की दे दी हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट लोड हुआ है। इस व्यू के अंदर मैं एक स्टाइल देती हूँ फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो एज यूजुअल हम देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। अभी आप देखना ये बाय डिफॉल्ट मुझे शो होता रहेगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको दोनों पे रन करके देखेंगे। एंड्रॉयड में ये राउंडेड तो है, सर्कुलर तो है, लेकिन इसका डिस्प्ले अलग तरीके से है। मैं इसको एंड्रॉयड में भी रन करती हूँ, तो मैंने ए प्रेस किया है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर यूज इफेक्ट लेते हैं। यूज इफेक्ट को भी मैं बहुत जल्दी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो यूज इफेक्ट के अंदर मैं बोलती हूँ रन इंडिकेटर और यहाँ पर सेट टाइम आउट लगाते हैं। सेट टाइम आउट में मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि मुझे कितनी देर के बाद इस एक्टिविटी इंडिकेटर को बंद करवाना है, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एपीआई से नहीं फेच कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम बताना है। तो मैं इसको बोलती हूँ 3000 मिली सेकेंड्स, यानी कि 3 सेकेंड्स के बाद इसको बंद कर देना। लेकिन मुझे यहाँ पर बताना भी पड़ेगा कि किसको बंद कर देना। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट इज लोडिंग को फॉल्स कर देना। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, आपने नोटिस किया मैंने जैसे इसको फॉल्स किया तो मेरा जो इंडिकेटर था वो यहाँ से चला गया। मैं इसको रीलोड करती हूँ। अभी आप देखो 3 सेकेंड्स के बाद ये चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम ढंग से कैसे करते हैं, मतलब इसका एक राइट अप्रोच क्या होता है करने का। मैं यहाँ पे लिखूंगी इज लोडिंग, मतलब कि अगर मेरा इज लोडिंग ट्रू है तो आप एक्टिविटी इंडिकेटर को कॉल करो। अगर आपका इज लोडिंग ट्रू है तो आप एक्टिविटी इंडिकेटर को कॉल करो, एल्स आप यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट शो कर दो नो डेटा फाउंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अभी ये रीलोड हुआ। अब आप यहाँ पर देखो तो मैं इसका टाइम बढ़ा देती हूँ, सपोज मैं इसको कर देती हूँ 5000। अब ये यहाँ पर इसको रीलोड हिट करते हैं।
यहाँ पर देखो आप पर्पल आ रहा है, डीप पर्पल आ रहा है और ये राउंडेड है। नो डेटा फाउंड, इसको 5 सेकेंड्स के बाद कोई डेटा नहीं मिला। अभी देखते हैं एंड्रॉयड में। ये देखो यहाँ पर ये अलग तरीके से बिहेव करता है, यहाँ ये प्रॉपर सर्कुलर दिखता है। 5 सेकेंड के बाद उसको नो डेटा फाउंड मिला। तो ये बहुत सिंपल कंपोनेंट है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आपके पास API से डेटा आता है उस केस में आपको इसको काफ़ी समझदारी से यूज़ करना होता है, क्योंकि जब तक डेटा फेच हो रहा है तब तक मुझे एक्टिविटी इंडिकेटर दिखाना है। जैसे ही डेटा फेच हो जाएगा उसके बाद मुझे डेटा दिखाना है और एक्टिविटी इंडिकेटर को फॉल्स कर देना है। तो API के साथ भी हम इसको एक प्रोजेक्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लोकली प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर हमने रन इंडिकेटर लिया था, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ करते हैं हम रिटर्न यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा क्लियर टाइम आउट और इसके अंदर मुझे ये रन इंडिकेटर पास करना पड़ेगा। ये क्यों करते हैं हम ऐसा, ताकि जब हमारा सेट टाइम आउट बंद हो जाए तो उस टाइम पे उसको क्लियर भी करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। वैसे हम जब यूज़ इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब एरे का क्या मतलब है। ये डिपेंडेंसी एरे है बेसिकली, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। और हम इसमें जब कुछ डेटा पास करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको एक बार रन करना है। जब कंपोनेंट लोड हुआ है तो उस टाइम पे आपको इसको रन करना है। एक बार दोबारा से इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसको इसके पास मैसेज चला गया है और अभी यहाँ एंड्रॉयड में भी शो करेगा। ठीक है, ये अभी एंड्रॉयड में भी शो कर रहा है। तो आई होप आपको एक्टिविटी इंडिकेटर क्लियर होगा। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियोस में और मैं कोशिश करूँगी कि उसको जल्दी आने वाली वीडियोस में कवर करूँ। और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कनेक्टेड। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।